नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आकर बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा, वह अपने आप में एक तरह से कहें तो जो फर्जी किसान आंदोलन है, आंदोलनकारी हैं, किसान संगठन और किसान नेता, उनके लिए भेंट स्वरूप था। आखिर इसके क्या मायने हैं जब मोदी जी ने कहा मोदी हैं मौके लीजिए? आखिर उन्होंने क्यों कहा और यह कहकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। इसके साथ ही साथ एक बात और कहा मजाकिया लहजे में कि कुछ परजीवी हैं, उन खैरातियों को आंदोलन जीवी कहा। अब तक उन्होंने कहा कि अब तक तो हम जानते थे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, परजीवी, लेकिन एक वर्ग है जो आंदोलन जीवी है, वो बिना आंदोलन किए रह नहीं सकता है। इसके साथ ही जो खैराती लोग हैं उनको आज जो परजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा, उन्होंने कहा कि ये बिना आंदोलन के जी नहीं सकते हैं। आखिर इसके संदेश क्या है, इसके मायने क्या है? इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करूं, आइए पहले मैं आपको वो भाषण का वो छोटा सा अंश दिखाता हूं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जो आंदोलनजीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा वो जो सब जगह में खोज करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके तो देखा आपने वीडियो, नरेंद्र मोदी जी आज राज्यसभा में कह रहे हैं कि एक वर्ग हर प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में देखे जाते हैं। निर्लजों की जो पूरी फौज है को भारत विरोधी बताते हुए पीएम मोदी ने उन्हें परजीवी कहा है। यह अपने आप में एक अद्वितीय बात है कि मजाकिया लहजे में ही उन खैराती को कड़ा संदेश दिया है। ये परजीवी आपको हर राज्य में, हर प्रदर्शन आंदोलन में मिल जाया करते हैं, जिन्होंने आंदोलन जीवी कहा जाता है। ऐसे निर्लज बेशर्मों की फौज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी तरह से नंगा कर दिया है, निर्वस्त्र कर दिया है और जाते जाते वो कह गए आंदोलन कभी किसानों का रहा ही नहीं। साथ ही साथ देश को समझा दिया कि क्यों ट्रैक्टर वाले, ये पूंजीपति जो किसान हैं, दिल्ली में घुसकर अपने गुंडागर्दी का नंगा नाच करने वाले किसान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि तुम चौधरी चरण सिंह की बात तो मानते हो ना। यह भी उनको पुरानी बात याद दिलाने जैसी थी। खालिस्तानी समर्थन प्राप्त आंदोलन को 26 जनवरी के बाद जाटों के आंदोलन में तब्दील करने की जो कोशिश हुई, उस फर्जी किसान आंदोलन को जातिगत रंग देने का भी षड्यंत्र हुआ, वो हम सब आपके सामने है। ये खैराती गिरोह, ये परजीवियों का जो गिरोह है, ये आंदोलनकारियों का जो गिरोह है, जब इस देश को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, इनकी पहचान करना आवश्यक है।
विदेशी फंडिंग का चरित्र भी सबके सामने आ चुका है और इसी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकेत कर रहे थे, इंगित कर रहे थे किस तरह से विदेशी फंडिंग इन पर रोक लगाई गई है, जड़ों को काटने का प्रयास किया गया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस कतई नहीं होगा और कमाल की बात है, उन्होंने अपने ही स्टाइल में, मजाकिया स्टाइल में मनमोहन सिंह जी की भी तारीफ कर दी। कहा कि ये सपना तो मनमोहन जी का था जो साकार नहीं हो पाया था। आज आप मोदी को गाली दे सकते हैं, इसलिए ये मनमोहन का सपना था और मजबूर है मोदी ये काम करने के लिए, मनमोहन के सपनों को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गर्व करनी चाहिए, खुशी की अनुभूति होनी चाहिए कि मोदी मजबूर हो गया मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए। यह भी परोक्ष रूप से तमाचा था विपक्षियों पर। तब राज्यसभा का कैमरा मनमोहन सिंह की तरफ घूमता है और मनमोहन सिंह मोदी को कहते हुए देखते भर रह गए। बड़े ही सधे हुए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी आज सबकी तारीफ करते दिखे, यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की भी तारीफ कर दी। यही तो मोदी स्टाइल है, यही तो विपक्ष को समझ में नहीं आता है। देवेगौड़ा संभवतः वरिष्ठ सांसद रहे हैं। आज के तारीख में पीएम मोदी ने कहा देवेगौड़ा ने इस कानून के अच्छे पहलू को भी दिखाया है, उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद कांग्रेसी नेता का भी तारीफ करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही बारीकी सधे हुए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं जब आप तारीफ करेंगे तो आपके अपने ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुश्किलें खड़ा हो सकती है और होंगी जब आप जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली के लिए मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। देश की जो कमान है, जो विपक्षी पार्टी की जो कमान है कांग्रेस की, वो मां और बेटे के हाथों में है। वो उसी ओर इंगित कर रहे थे कि देश की जो जनता मोदी को पसंद नहीं करते हैं, वे भी मोदी बेईमान नहीं है, चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं कर सकता है। आज इस ओर इशारा कर रहे थे। वो G23 का भी इशारा कर रहे थे। सामान्यतः यदि आप G23 की बात करें तो वो एक इंटरनेशनल फोरम ग्रुप 23 की बात याद आती है, लेकिन यह वो G23 नहीं है, यह G23 है माँ बेटे की पार्टी के खिलाफ गुलाम नबी आजाद की टीम, जो 23 कांग्रेसी नेताओं की टीम जो आवाज बुलंद करती है। उन्होंने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया जहां मां बेटा का कब्जा हो, लेकिन बिना अध्यक्ष के पार्टी चल रहा हो, जहां पार्टी की स्थापना पर झंडा फहराने वाला कोई नहीं हो, 26 जनवरी पर झंडा फहराने वाला कोई नहीं हो, पार्टी को नेतृत्व देने वाला कोई नहीं हो, वहां गुलाम नबी आजाद पार्टी के विरोध के लिए 23 टीमों को खड़ा कर देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 23 G23। और यही मूल रूप से निशाना था मोदी का कांग्रेस के तरफ गुलाम नबी आजाद का नाम लेते हुए कि जम्मू कश्मीर के इंटरनेट मामले में मोदी सरकार की आप तारीफ तो करते हैं, लेकिन मुश्किलें खड़ी हो सकती है कांग्रेस के माँ बेटे के पार्टी की ओर से। आपको घर में कोरोना काल में किचकिच होता होगा, एक ऐसा बातें भी मजाकिया लहजे में कहा कि मजे लीजिए। जिस तरह से घर में रहकर, होम स्टे रह करके, घर में बंद रह करके आप चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाते हैं, लेकिन मोदी को गाली दे रहे हैं तो कम से कम मोदी तो आपके काम आ रहा है। आइए उस भाषण के छोटे से अंश को दिखाऊं, फिर मैं आपको बताऊं कि इसके मायने क्या है जब वो कहते हैं कि मोदी है, मौका लीजिए, मजा लीजिए। चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है, इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए,
बाहर निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने वीडियो, मतलब कि ये कहकर उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो परजीवी, खैराती जीवी, आंदोलन जीवी हैं, उनको संदेश दिया कि मोदी को जो करना है वो करेंगे ही। मतलब कि कृषि कानून किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। मोदी है, मौका लीजिए, आनंद लीजिए। मौका किस बात का, किस चीज़ का मौका लीजिए? मतलब कि गाली दीजिए, आरोप लगाइए, मोदी सुनता रहेगा। आप गाली देते रहिए, आपकी हालात जो है खैरातियों वाली, परजीवियों वाली और आंदोलनकारियों वाली, आंदोलन जीवियों वाली रहेगी। मोदी देश हित में कार्य करता रहेगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।